What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 7 of our 100 days commerce masterclass for class 12 और आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में फंडामेंटल्स में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें एप्रोप्रिएशन कैपिटल दोनों बनने होंगे। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में भी आपको दिखेंगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं आज की कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और एप्रोप्रिएशन के साथ एक बड़ा क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आता है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो बेटा, सबसे पहले सब लोग अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना कमेंट सेक्शन में। और मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था बिकॉज इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी। मुझे बताना आपके एरिया में भी बारिश हो रही है क्या? और पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ना बोर्ड चल रहा था ना लाइट चल रही थी, कुछ भी नहीं चल रहा था, तो मैं अपलोड ही नहीं कर पाया। एंड क्योंकि सब कुछ ड्रेन हो गया था, बैटरीज ड्रेन हो गई, तो मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया कि आज वीडियो नहीं आएगी। तो चलो एनीवेज आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो बच्चे, कैपिटल अकाउंट। देखो मैं आपको अभी तक क्या क्या सिखा चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेनली 3 आइटम्स आती है हमारी, रिम, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर्स कमीशन, राइट। उसके बाद हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी अच्छे से देखा है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। अब एक बात बताओ मुझे, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम चीजें पार्टनर्स को दे रहे हैं वो पार्टनर्स को मिल भी तो रही हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है, सैलरी बोनस कमीशन पार्टनर को मिल रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर को मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से ले रहे हैं। तो हमें यह भी तो हिसाब रखना चाहिए कि पार्टनर का फर्म ने कितना पैसा देना है या फर्म ने पार्टनर से कितना पैसा लेना है। तो पार्टनर का हिसाब कहां से पता चलता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। कहां से पता चलेगा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट हमें दिखाता क्या है? कैपिटल अकाउंट हमें दिखाता है कि पार्टनर का कितना हिसाब है, यानी कि पार्टनर का कितना पैसा है जो फर्म में लगा हुआ है, फर्म ने कितना पैसा उससे लेना है या कितना पैसा उसको देना है, वो सब हिसाब कैपिटल अकाउंट में आता है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है मेरा बच्चा? देखो इस तरीके से फॉर्मेट रेडी रख लो। हम मान रहे हैं कि वही 3 पार्टनर्स हैं, एक चिंटू है, एक चिंटी है, एक बंटी है। तो एक चिंटी के लिए, एक चिंटू के लिए, एक बंटी के लिए हमने इस तरीके से फॉर्मेट बना दिया। यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ये है चिंटू, ये है चिंटी, ये है बंटी। इसी तरीके से इधर भी पर्टिकुलर्स एंड हमारा प्यारा चिंटू, चिंटी एंड बंटी। ठीक है, यहां पे लिख देंगे मेरे बच्चे अमाउंट। अब देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट का नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज कहां पे जाती है। तो ध्यान रखो, अकाउंटेंसी में जहां भी तुम जीवन में कैपिटल अकाउंट बनाओगे, ध्यान रखना कैपिटल क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है। इंक्रीज, क्रेडिट में क्या होगा? इंक्रीज होगा। और यही कैपिटल डेबिट साइड में डिक्रीज होता है, डिक्रीज। तो डेबिट में क्या होगा? डिक्रीज, क्रेडिट में क्या होगा? इंक्रीज। ये कैपिटल अकाउंट का नेचर है। क्या नेचर है? क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में कम होगा। ठीक है, तो ये नेचर सबसे पहले ध्यान रखना। अब सुनो, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अगर पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट करा बिजनेस में तो कैपिटल इंक्रीज होगा। कैपिटल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो बढ़ेगा, तो इधर लिखेंगे बाय बैंक। और अगर पहले से बिजनेस चल रहा है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है बच्चे, ये क्या होता है? ये होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि चिंटू चिंटी बंटी स्टार्टेड अ बिजनेस, तो आप यहां पे बाय बैंक लिख देते। अगर ऐसा लिखा हुआ है चिंटू चिंटी बंटी आर पार्टनर्स, पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो हम बाय बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इन्होंने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, भाई साल के बीच में और पैसे की जरूरत भी तो पड़ सकती है, तो वो और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देंगे। और कैपिटल इंट्रोड्यूस करा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो फिर इधर आएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय बैंक। अगर हुआ तो ये क्या है? ये है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, ये ए कैप का मतलब एडिशनल कैपिटल लिख रहा हूं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वैसे ही कि ये क्या है? एडिशनल कैपिटल है।
इसी तरीके से बच्चे अगर इस कैपिटल में से कोई पैसा निकाल लिया फिर क्या होगा, कैपिटल में से पैसा निकाल भी तो सकते हैं, यानी कि जो पैसा लगाया है अगर घर पे पैसे की जरूरत है तो ये निकालना भी पड़ सकता है, उसको इधर लिखेंगे क्योंकि उससे इनका अकाउंट कम होगा। टू बैंक, टू बैंक, व्हाट इज दिस कॉल्ड, ये है कैपिटल विड्रॉन, ये है कैपिटल विड्रॉन। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इधर आती है, कैपिटल विड्रॉल इधर आता है, ठीक है। अब ये कैपिटल लगाना, कैपिटल निकालना, ये तो बिजनेस में बिल्कुल स्टार्टिंग की बातें हैं, ठीक है। अब बिजनेस हुआ, पूरे साल उन्होंने मेहनत करी, प्रॉफिट कमाया, लास्ट में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अकाउंट से होता है, इन अकाउंट से होता है कि भैया पहले P&L से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, फिर P&L एप्रोप्रिएशन से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बच्चों, तो फर्म जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सबसे पहले पार्टनर को बोलती है भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दो। अगर आपको याद हो, छोटा सा मैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन बना देता हूँ, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले यहाँ आता है बाय P&L जो हमारा प्रॉफिट है, फिर फर्म बोलती है कि लाओ पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि तुमने पैसा निकाला है तो तुम हमें उस पर इंटरेस्ट दो, तो पार्टनर्स को वो पे करना पड़ता है। बच्चों अगर पार्टनर को पे करना पड़ रहा है तो पार्टनर के पास से पैसा कम हो रहा है, पार्टनर की जेब से पैसा जा रहा है ना, और पार्टनर की जेब से अगर पैसा जाएगा तो वो कैपिटल की डेबिट साइड में आता है। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल कम होती है। भाई पार्टनर कुछ भी पे करेगा अगर फर्म को तो उसकी कैपिटल कम होगी ना, क्योंकि उसने वो पैसा देना है। सिमिलरली अगर वो विड्रॉ करता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स, वो भी इधर आता है, वो भी यहीं पे आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर ये कैपिटल विड्रॉन में और ये ड्राइंग्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये एक ही बात नहीं है? नहीं बच्चों, ये एक ही बात नहीं है। आप ऐसा समझो कि सपोज मैंने कोई बिजनेस खोला, बिजनेस शुरू करा, तो बिजनेस में पैसे लगाऊंगा मैं, सपोज मैंने 1 लाख रुपीज लगा के बिजनेस चालू करा, ठीक है। अब पूरा दिन में मेरे दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल कस्टमर। बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो कोई कस्टमर नहीं आया, लाइव एग्जांपल बारिश का ही ले लेते हैं। पूरा दिन में कोई कस्टमर नहीं आया, बट रात को जब मैं घर जा रहा हूं तो मुझे घर के लिए आटा, चावल, चीनी, मुझे अपने बच्चों की स्कूल की फीस, मुझे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मुझे ये सब तो लेके जाना ही है ना, इसके बिना कैसे काम चलेगा? मेरा घर नहीं चल सकता जब तक मैं ये खर्चे नहीं करूंगा। बट अब मैं खर्चा करूं कहां से? मेरे पास तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ आज तो मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आया, मेरी कोई सेल नहीं हुई, सेल नहीं हुई तो कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा। अब मैं खर्चा कहां से करूं? तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैंने जो 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए हुए हैं, 1 लाख रुपीज अपने बिजनेस में लगाए हुए हैं एज कैपिटल, मुझे उसी को निकाल लेना पड़ेगा। मैं बोलूंगा यार ठीक है मैंने कुछ माल डाला हुआ है 1 लाख रुपए का अपनी दुकान में, मैं उस माल को वापस करूंगा सप्लायर को, या कुछ बोलूंगा भैया मेरे पैसे दे दे, मैं नहीं कर सकता ये बिजनेस, तो मैं कैपिटल में से ही पैसा निकाल रहा हूं। कैपिटल में से पैसा निकालते हैं तो उसको कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल विड्रॉन। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, 1 लाख बिजनेस में लगाने के बाद मैंने बिजनेस करा, व्यापार करा, मेरी दुकान में बहुत सारे कस्टमर्स आए, पूरा दिन मैंने बिजनेस करा, रात को मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, रात को मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, 20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। उस 20,000 में से 5,000 मैं घर ले गया, मेरी कैपिटल को मैंने डिस्टर्ब नहीं करा। जो मैंने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए ओवर एंड अबव, जिसका मैं प्रॉफिट बोलता हूं, उस प्रॉफिट में से पैसा निकाला, उसको बोलते हैं बच्चों ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कहां से होती है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कैपिटल विड्रॉन कहां से होता है? आउट ऑफ कैपिटल, राइट। तो इसको हम ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी बोल देते हैं कई बार, ध्यान रखना। तो कैपिटल विड्रॉन इज बेसिकली ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स इज बेसिकली ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये मेन लॉजिक है, ये मेन फंडा है इसके पीछे का, ठीक है। तो डेबिट साइड में क्या क्या आता है? जो जो चीजें कैपिटल को कम करेंगी। जब जब पार्टनर की जेब से पैसा जाएगा, कब जाएगा? अगर वो बिजनेस से कैपिटल निकाल लेगा, जो उसको इंटरेस्ट देना है, जो वो घर ले जाएगा पैसा प्रॉफिट में से निकाल के, ठीक है। अब कब कब कैपिटल बढ़ेगा? पार्टनर को जब जब पैसा मिलेगा। सर पार्टनर को कौन कौन सा पैसा मिलता है? सर यहाँ पे सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर को, फिर सैलरी बोनस कमीशन मिलता है, फिर यहाँ पे हम एक आइटम लिखते थे रिजर्व। बच्चों रिजर्व ना फर्म सिर्फ प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के साइड में रख रही है, वो पार्टनर को नहीं मिलता। रिजर्व डज नॉट बिलोंग टू पार्टनर्स जब हम बना रहे हैं।
रिजर्व बिलोंग्स टू द फर्म, वो फिलहाल अभी फर्म का है, अभी पार्टनर को नहीं मिल रहा, अभी तो हम बना रहे हैं, तो हमने जस्ट प्रॉफिट से निकाल के कुछ पैसा साइड में रखा। तो पार्टनर के लिए जो तीसरी चीज होती है वो होती है डिविजिबल प्रॉफिट। तो 3 आइटम्स हैं जो प्रॉफिट में से पार्टनर को मिलती हैं, क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस कमीशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट। उन तीनों को इधर लिखो। सबसे पहले पार्टनर को क्या क्या मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर पार्टनर को क्या मिलेगा? फिर पार्टनर को मिलेगा सैलरी बोनस कमीशन। फिर पार्टनर को क्या मिलेगा? फिर पार्टनर को मिलेगा प्रॉफिट, P&L, एप्रोप्रिएशन से आया यहाँ पे इसके पास प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है? डिविजिबल प्रॉफिट। बेसिकली ये तीनों ही आइटम्स पार्टनर को आउट ऑफ प्रॉफिट्स मिली है। ये कहां से मिली है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स मिली है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई, और कैपिटल लगाया तो एडिशनल कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई। जो जो पैसा पार्टनर को मिलता है वो उसकी कैपिटल को बढ़ाता है। क्या क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी बोनस कमीशन मिलता है और डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और इधर वो चीजें जो कैपिटल को कम करें, राइट। बस अब एट लास्ट आपको कुछ नहीं करना है, एट लास्ट आपको सिंपल बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन। सर ये बैलेंस कैसे निकलेगा? बच्चों बैलेंस के लिए आपको एक काम करना है, बहुत आसान सा। क्या काम करना है आपको? आसान सा, आपको करना है इस साइड का टोटल, ठीक है, और इसमें से चिंटू के ही ये वाली सारी आइटम्स माइनस कर देनी है। तो जो डिफरेंस आएगा आपका वो बैलेंस है, जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस है। इसी तरीके से चिंटी में ये सब प्लस करो एंड ये कर दो माइनस, ये आपका बैलेंस है। ऐसे ही बंटी में ये सब प्लस करो एंड ये कर दो माइनस, ये आपका बैलेंस है। तो दिस इज हाउ हम बैलेंसिंग करते हैं बेटा, दिस इज हाउ हम बैलेंस निकालते हैं। क्या आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आया? सिंपल हुआ, समझ आया? मुझे बताना अगर कोई डाउट है तो। इस चीज में एक लॉजिक और भी लगता है, मतलब दैट इज अ ट्रिक, वो सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है, मतलब उसके पीछे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये रूल है या कुछ है, दैट इज अ ट्रिक जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो क्या है कि एप्रोप्रिएशन में देखो ये आइटम क्रेडिट साइड में आई ना, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में आई ना, तो इधर देखो डेबिट में आ गया। एप्रोप्रिएशन में ये तीनों डेबिट में आया ना, तो इधर देखो क्रेडिट में आ गया। तो पहले मैं एप्रोप्रिएशन बना रहा हूं, जो चीज एप्रोप्रिएशन में इधर है वो कैपिटल में इधर है, जो एप्रोप्रिएशन में इधर है वो कैपिटल में इधर है। तो रिवर्स साइड पोस्टिंग होती है एप्रोप्रिएशन से कैपिटल में। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक जो आपके काम आएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो। डन। ये फॉर्मेट अभी तुम 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, तुम्हें एकदम समझ में आएगा, ठीक है। डन। अब एक बात सुनना बच्चों, एक बात सुनना, जो कैपिटल अकाउंट है ना, जो कैपिटल अकाउंट है वो 2 तरीके से बन सकता है। किस तरीके से बन सकता है? 2 तरीके से। नंबर 1, इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। नंबर 2, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड। सर अब ये क्या बला है? व्हाट इज दिस? बच्चों थॉट प्रोसेस, माइंडसेट। कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कि हर आइटम कैपिटल को प्लस माइनस कम ज्यादा कर सकती है। यानी सपोज करो कि मैंने यहां पे 100 रुपीज का बैलेंस था मेरा, 10 रुपीज मैंने और लगाए, तो ऑफ कोर्स ये तो कैपिटल, एडिशनल कैपिटल तो कैपिटल ही थी, तो टोटल मैंने 110 लगाए थे फर्म में। 100 रुपीज बैलेंस चल रहा था, 10 रुपीज और लगा दिए। नाउ अब जब मेरे पास इंटरेस्ट आया 10 रुपीज का, सैलरी आई 10 रुपीज की, प्रॉफिट आया 20 रुपीज का, तो मेरे पास 100, 110, 20, 30, 50, 150 हो गए। अब इधर सपोज ना मैंने विड्रॉ करा, ना मेरा इंटरेस्ट है, ना मेरा ड्रॉइंग्स है, तो क्या मेरा बैलेंस यहाँ पे 150 आ जाएगा? मेरी कैपिटल 100 से 150 हो गई। क्या कैपिटल फ्लक्चुएट कर रही है? कम ज्यादा हो रही है? हो रही है या नहीं हो रही है? किस वजह से? इन आइटम्स की वजह से, इन आइटम्स की वजह से कम ज्यादा होगी या नहीं होगी? तो जब भी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब फ्रीली कम ज्यादा हो रहा है, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। कैपिटल कभी भी बढ़ सकता है, कैपिटल कभी भी कम हो सकता है।
कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इसको हम बोलते हैं कि यहां पे एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। ओ माय गॉड, कुछ ब्लास्ट तो हुआ। कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट। वहीं पे अगर मैं बोलूं बच्चों, वहीं पे अगर मैं बोलूं कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो इन दैट केस क्या होता है? इन दैट केस होता है, हम ये बोलते हैं कि कैपिटल वाली आइटम को अलग करो, कैपिटल अकाउंट में लिखो, और प्रॉफिट वाली आइटम को अलग करो, करंट अकाउंट में लिखो। अरे CURRENT, करंट अकाउंट में लिखो। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट बन जाएंगे। सर दो अकाउंट क्यों बनेंगे? क्योंकि ये लोगों का थॉट प्रोसेस होता है कि हमें अपनी कैपिटल्स को अलग रिकॉर्ड करना है और प्रॉफिट को अलग रिकॉर्ड करना है। तो जो भी चीज कैपिटल से रिलेटेड है वो कैपिटल अकाउंट में आएंगी, जो भी चीज प्रॉफिट से रिलेटेड है, आइटम्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट, आइटम्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट, वो करंट अकाउंट में आ जाएगी। बेसिकली ऊपर वाले अकाउंट के दो हिस्से कर दो, दो पार्ट्स कर दो। देखो लो भाई, फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही बनेगा, कैपिटल अकाउंट ही, वो मैंने आपको बता दिया। फिक्स्ड में दो अकाउंट बनेंगे। फिक्स्ड में दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। देखो ऐसे, चिंटू चिंटी, दो पार्टनर मान रहा हूं अब, ठीक है? चिंटू चिंटी, चिंटू चिंटी। देखो पर्टिकुलर्स, ये है चिंटू, ये है चिंटी, फिर पर्टिकुलर्स, ये है चिंटू, ये है चिंटी। एक मिनट गाइस, मैं पंखा बंद कर दूं क्योंकि लाइट चली गई है एंड मुझे लग नहीं रहा ये सब लाइट्स झेल पाएगी, नहीं तो आज की वीडियो भी पूरी नहीं हो पाएगी। ये है कैपिटल अकाउंट और ये है करंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स, चिंटू चिंटी, पर्टिकुलर्स, चिंटू चिंटी। अगर लाइट नहीं आई और लाइट चली गई तो जितना मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया उतना ही डाल दूंगा, तुम्हारे पास कुछ तो आएगा, समझ जाना कि हाँ भाई लाइट चली गई है, बाकी कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? क्योंकि 4 दिन से बारिश आ रही है, आज 5th डे है लगातार और लाइट सब खराब हो रहा है। चलो, कैपिटल करंट, ठीक है? ये दो कब बनेंगे? जब कैपिटल्स फिक्स्ड है, ठीक है? अब देखो, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल वाली आइटम आएगी। क्या क्या? ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडिशनल कैपिटल बाय बैंक। ये है बच्चों एडिशनल कैपिटल। अगर हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, वो कैपिटल ही इंट्रोड्यूस करा, उसका प्रॉफिट से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से कैपिटल विड्रॉन टू बैंक, ये है कैपिटल विड्रॉन और इसका बैलेंस निकाल दो बस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यानी इसमें प्रॉफिट से रिलेटेड हमने कुछ लिखना ही नहीं है, नथिंग। P&L एप्रोप्रिएशन वाली कोई भी चीज यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगी। इट इज प्योरली अ कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन एंड बैलेंस, देयर इज नथिंग इन इट विच इज कमिंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। हर चीज कैपिटल की ही है, ठीक है? करंट अकाउंट में क्या आएगा? करंट अकाउंट में बच्चों अगर पहले से कुछ करंट अकाउंट का बैलेंस हुआ तो वो आ जाएगा, अगर पहले से कुछ बैलेंस हुआ, अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस नहीं आएगा। फिर जो प्रॉफिट से पार्टनर को मिला, क्या क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या क्या मिला? सैलरी, बोनस, कमीशन, और क्या क्या मिला? डिविजिबल प्रॉफिट यानी P&L एप्रोप्रिएशन। और पार्टनर ने प्रॉफिट में से क्या क्या निकाला? पार्टनर ने प्रॉफिट में से निकाला ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यानी अब हमारे पास दो बैलेंस हो गए, एक कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एक करंट अकाउंट का बैलेंस। अगर ये बेसिकली फ्लक्चुएटिंग होता तो इन दोनों का बैलेंस एक ही बैलेंस होता। इतना ही फर्क है, एक ही अकाउंट को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। बेसिकली है तो वही चीज, है तो कैपिटल अकाउंट ही, बस इसको अलग अलग कर दिया। एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से इंडिविजुअल अलग अलग फैमिली सिस्टम हो गया, लड़ाई हो गई, कैपिटल अलग प्रॉफिट अलग। याद रहेगी क्या ये बात? हाँ, प्रॉफिट अलग, प्रॉफिट वाली आइटम सारी यहाँ और कैपिटल वाली आइटम सारी यहाँ। कैपिटल की तो दो ही आइटम है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या कैपिटल विड्रॉन, बस दो ही तो आइटम है।
बाकी सब करंट अकाउंट में जाएगा। तो दिस इज कैपिटल अकाउंट, दिस इज करंट अकाउंट। लॉजिक समझे, फंडामेंटल समझे, बेसिक समझे, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट, सवाल कराता हूं, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। डन, बढ़िया सर। ये देखो, इसको ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है A and B are partners sharing profits and losses 2:1 में। दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा बच्चा 2:1 है, ठीक है। 2:1 यानी एक को 2 हिस्से मिलते हैं, एक को एक, 2/3 1/3। अच्छा सर, इनकी कैपिटल्स कितनी कितनी है? 10 लाख एंड 5 लाख ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल्स 10 लाख 5 लाख इनकी कैपिटल्स हैं, ठीक है सर। हर पार्टनर को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ओके। बी को एक सैलरी देनी है, उसके साथ उसकी कमीशन भी है। एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आया है? 6,60,000। नेट प्रॉफिट 6,60,000 है। आपको बोल रहा है इसका डिवीजन दिखाओ, जर्नल एंट्री पास करो। जर्नल एंट्री मैंने अभी आपको सिखाई नहीं है, तो जर्नल एंट्री को छोड़ दो, डिवीजन दिखाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है, एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। दोनों ही केसेस में आपको दिखाना है। अब देखो बच्चों, चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो चाहे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, इसका इंपैक्ट तो कैपिटल अकाउंट पे आएगा ना, एप्रोप्रिएशन तो सेम ही बनेगा। तो सबसे पहले हम एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेट्स डू दिस। सबसे पहले बनाता हूं मैं एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ शुरुआत करता हूं। ज्यादा बड़े की जरूरत नहीं है, छोटा सा बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस लिए बनता है? ये बनता है प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए, है ना। जो भी प्रॉफिट है उसको बांटने के लिए। इसमें बच्चों पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आ जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट लिखो, बाय P&L अकाउंट। सबसे पहले प्रॉफिट लिखो, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 6,60,000। नेट प्रॉफिट वाज 6,60,000। 6,60,000 का हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इधर और क्या आता है? इधर और एक ही आइटम आता है, विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे दिया जाएगा? बच्चों नाम में ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कितना कितना? 8%। तो 10 लाख का 8% 80,000, 5 लाख का 8% 40,000, है ना। तो हम वो लिखते हैं सबसे पहले, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B, ये आ जाएगा 10 लाख का 8%, ये आ जाएगा 5 लाख का 8%। देखो इतना इतना इनकी कैपिटल थी साल के शुरू में, तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 10 लाख पे 8% आ जाएगा 80,000, 5 लाख पे 8% आ जाएगा 40,000। टोटल इंटरेस्ट जो पे करेंगे हम इनको वो है 1,20,000। कितना पे करेंगे? 1,20,000, ठीक है। और क्या है? और है, हमने ये दे दिया 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी को एक सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 बी की सैलरी। अगर 10,000 पर मंथ है तो साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 10,000 इंटू 12 कितना हो गया? 1,20,000 की इसकी सैलरी हो गई, ठीक है सर। और क्या है? उसके साथ साथ एक कमीशन देना है। कमीशन कितना देना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। 10% किसका? नेट प्रॉफिट। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो कमीशन है ना, ये जो कमीशन होती है, ये कमीशन दो तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा बोल सकता है कमीशन इज टू बी पेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और ऐसा भी बोल सकता है कमीशन इज टू बी पेड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो कि हमारे वाले केस में फिलहाल है। तो ये जो वर्ड है ना आफ्टर चार्जिंग, ये क्लास 11th में भी आप पढ़ते थे।
बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। तो अगर सिंपल हो बिफोर चार्जिंग या कुछ भी ना लिखा हुआ हो, बस ऐसे लिखा हुआ है कि मैनेजर को कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। अगर वो आफ्टर चार्जिंग है तो आफ्टर चार्जिंग में क्या करते हैं, आफ्टर चार्जिंग में करते हैं नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यानी अगर मेरे वाले केस में ये है कमीशन कितना परसेंट, 10%, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 100 इफ इट इज बिफोर चार्जिंग, ठीक है। और कभी भी आफ्टर चार्जिंग लिखा हो तो कैसे होगा, नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 110, ठीक है। अगर 8% होता तो बिफोर चार्जिंग में 8 अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग में 8 अपॉन 108, बिफोर चार्जिंग में 6 अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग में 6 अपॉन 106, बिफोर चार्जिंग में 9 अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग में 9 अपॉन 109, वट एवर द परसेंटेजेस, आफ्टर चार्जिंग में आपको उसको डिनोमिनेटर में प्लस करना है। इट शुड ऑलवेज बी इन योर माइंड, याद रहेगा। ओके ठीक है, परफेक्ट। अब चेक करते हैं हमारे वाले क्वेश्चन में क्या है। हमारे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सैलरी देनी थी हमें बी को और उसके साथ साथ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब हम करेंगे नेट प्रॉफिट यानी 660 इंटू 10 अपॉन 110, 660 इंटू 10 अपॉन 110 कितना आ जाएगा, 660 इंटू 10 अपॉन 110 ये आ जाएगा 60,000। टू बी का कमीशन ये आ गया बच्चों 60,000, कितना आ गया 60,000। कैसे कैलकुलेट करा, ऐसे नेट प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन 110 क्योंकि आफ्टर चार्जिंग था। ठीक हो गया, इतना परफेक्ट है, समझ में आता है। बस और तो कुछ है ही नहीं, और तो कुछ भी नहीं है, बस डिवीजन करना था। तो अब हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, कितना कितना, इसका टोटल हो गया 660। 660 में से बच्चे ये खर्चे माइनस करो, 660 में से 120, 120 और 60 ये माइनस करेंगे, 360 और इसको शेयर कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाफट से। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, तो 360 इंटू 2/3, 240 ए के लिए और 120 बी के लिए, ये टोटल हो गया 660 और ये ए और बी में डिवीजन हो जाएगा। सही है क्या, परफेक्ट है क्या। हमने ये नेट प्रॉफिट लिया, इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड करा है बच्चों। फर्म ने बस इस प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट दिया है, बी की सैलरी दी है, बी को कमीशन दिया और फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट इज इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। कुल मिला के 4-5 आइटम है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 चीज आती हैं, RIM, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर्स कमीशन, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कुल मिला के 4 चीज आती हैं, IOD क्रेडिट में, IOC डेबिट में, सैलरी बोनस कमीशन डेबिट में, रिजर्व्स, और फिर प्रॉफिट को बांट देंगे। घुमा फिरा के इसके ऊपर पूरा फंडामेंटल है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये आइटम आपको पता होनी चाहिए कि P&L में रिम है, RIM, एप्रोप्रिएशन में IOD, IOC, सैलरी बोनस कमीशन, रिजर्व्स, फिर प्रॉफिट आएगा उसको बांट देंगे। खत्म फंडामेंटल, और कुछ है ही नहीं। समझे क्या। अब ये तो हमने पिछली क्लास तक भी सीख लिया था सर, जो आज सिखाया वो बनवाओ। हाँ बिल्कुल ना, चलो अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। देखो मैं अभी मान रहा हूं कि कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, particulars A B, particulars A B। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इनकी ओपनिंग कैपिटल्स थी बच्चों। ओपनिंग कैपिटल्स थी 10 लाख, 5 लाख, तो सबसे पहले वो लिखो, 10 लाख, 5 लाख। क्या बात है सर।
कोई एडिशनल कैपिटल है क्या? नहीं सर, कोई एडिशनल कैपिटल तो है नहीं। कोई कैपिटल विड्रॉन है क्या? नहीं सर, कोई कैपिटल विड्रॉन भी नहीं है। इसका मतलब कैपिटल से रिलेटेड तो यही आइटम्स हैं। सर फिर प्रॉफिट को बांट दिया क्या? हाँ, प्रॉफिट में ये दिया। क्या क्या? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इस अकाउंट में ये इधर था, इसमें इधर आ जाएगा। इसी तरीके से सैलरी, इसी तरीके से कमीशन, और इसी तरीके से डिविजिबल प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन। बताओ इंटरेस्ट कितना? 80 एंड 40, 80 एंड 40। सैलरी कितनी? सैलरी है B की 1,20,000। कमीशन कितना? कमीशन है B का 60,000। और प्रॉफिट कितना कितना? प्रॉफिट है 240 और 120, 240 120 एंड दिस इज इट। टड़ा। डेबिट साइड में सर क्या क्या आता है बच्चों? डेबिट साइड में मैंने आपको बताया ना 3 आइटम्स। अगर पैसा निकाला, कैपिटल विड्रॉन वो नहीं है, ड्राइंग्स वो भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी नहीं है, सिंपल बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख, 1080, 1120, 1220, 1320, 13,20,000 इसका टोटल है। और यही बैलेंस भी आ जाएगा क्योंकि कुछ है नहीं। 13,20,000 एक बार देख लेना, मैंने ओरली कर दिया बस वैसे ही। 10 लाख, 1080, 1120, 1220, 1320 यही आना चाहिए। उसके बाद 5 लाख, 540, 560, 660, 720, 740, 840, 840, ठीक है। और इधर कुछ है नहीं तो यही बैलेंस आ जाएगा 840। टोटल भी कितना आ जाएगा? 840। मैंने बैलेंस कैसे निकाला पता चला? इधर के आइटम प्लस, इधर के आइटम माइनस, इधर कुछ था नहीं तो सेम आ गया। देखो इतना सा काम है बच्चों, इतना सा काम है। इफ द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल कैसे हैं? फ्लक्चुएटिंग। सर अगर कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन ने बोला दोनों केस में बना के दिखाओ। देखो क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही बनता है कैपिटल, फिक्स्ड में 2 बनते हैं, कैपिटल अलग करंट अलग। तो हम बेसिकली क्या करेंगे? ये तो सेम ही बनेगा। अगर कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो एप्रोप्रिएशन तो सेम ही बनने वाला है, इसमें तो कुछ नहीं बदलेगा भाई। इसको क्या लेना है? कैपिटल्स फिक्स्ड है ना, बस नीचे चीजें बदलेंगी। क्या चीजें बदलेंगी? एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, इसको तो बोल दिया मैंने कैपिटल अकाउंट। और एक बनेगा बाबू करंट अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट। दोनों में डिफरेंस समझ के आया क्या? क्या डिफरेंस होता है? कैपिटल में सिर्फ कैपिटल वाली आइटम, करंट में प्रॉफिट वाली आइटम्स। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। चलो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल का बैलेंस लिखो, कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना था? 10 लाख और 5 लाख। 10 लाख और 5 लाख इज कैपिटल का बैलेंस। 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए कैपिटल का बैलेंस आ गया, ठीक है। अब सर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस तो था नहीं, ना ही कोई कैपिटल विड्रॉन था, तो कैपिटल अकाउंट में तो बस यही आना है, बैलेंस इंट्रोड्यूस्ड विड्रॉन, वो तो था नहीं, तो सिंपल बस बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस सी डी, कैपिटल का बैलेंस सेम आ जाएगा। देखो 10 लाख और 5 लाख। अच्छा सर इसीलिए बोलते हैं कि इसमें कैपिटल्स फिक्स्ड रहती हैं। देखो आपके सामने सेम आया ना, इतना सब कुछ हमने बांटा लेकिन तब भी कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए तो बोलते हैं कैपिटल्स आर फिक्स्ड। यानी कैपिटल प्रॉफिट से ऊपर नीचे चेंज नहीं होगी। अब जो प्रॉफिट वाली आइटम्स हैं वो सब इधर लिखो। करंट का कोई बैलेंस तो है नहीं, तो सिंपल लिखो सीधा बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन एंड बाय प्रॉफिट, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इधर ड्राइंग्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, तो बस बैलेंस आ जाएगा। इसका भी हम बैलेंस निकाल देंगे। चलो पहले लिखो जल्दी जल्दी से, कितना कितना है ये सब।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था 80,000 एंड 40,000, वेरी गुड। सैलरी कितना था, सिर्फ बी का है 1,20,000, सी का कितना है 60,000 और प्रॉफिट कितना कितना है 240, 120। कितना सिंपल, 240, 120, कितना आसान, ठीक है। बस अब इसका सम करो, 240 और 80 कितना 320 और 120 एंड 120 243, ये भी आ गया 340, ठीक है। तो बैलेंस यही आ जाएगा 320 एंड 340, यही टोटल है 320, 340 और इधर का टोटल 10 लाख 5 लाख, इधर का टोटल 10 लाख 5 लाख। आप जल्दी जल्दी से लिख के चलना, पूरा लिखना इसको एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसी अकाउंट के दो पार्ट्स कर दिए, कैपिटल अलग, करंट अलग, कैपिटल वाली आइटम अलग, प्रॉफिट वाली आइटम अलग। बस इट इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस गाइस, और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को ये पसंद है। समझ में आया? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुमको कौन सा पसंद आया, सिंपल कैपिटल अकाउंट यानी कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, या व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, या आप भी सोच के आदमी हो कि मुझे अलग अलग हिसाब चाहिए, मुझे मेरी कैपिटल का हिसाब अलग चाहिए, मुझे मेरे प्रॉफिट का हिसाब अलग चाहिए। देखो अलग अलग हो सकता है ना भाई। एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि मेरे 3 बिजनेस है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तीनों का प्रॉफिट बताओ, फाइनल मैंने कितना कमाया। एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि भाई मुझे हर बिजनेस का अलग अलग चाहिए हिसाब, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग। तो वही चीज है कि एक बार तो एक ही जगह, एक बार अलग अलग। दिस इज इट। अब तुम लोगों को, अब तुम तैयार हो एक पूरा क्वेश्चन करने के लिए। देखो तुमने पूरा क्वेश्चन करा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट बनाया। अब तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई है कि अब तुम मुश्किल क्वेश्चंस भी कर सकते हो। बट मुझे बताओ पहले, क्या यहां तक सब समझा तुम्हें? यहां तक सारी चीज समझ में आई तुम्हें अच्छे तरीके से? इसका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया मैंने या नहीं दिया? हो गया क्या? बढ़िया हो गया। तो ये चीज बच्चों तुमको प्रैक्टिस करनी है, ये चीज तुमको मेहनत करनी है कि कौन सी चीज कहां जाती है। आज पूरा फॉर्मेट कैपिटल का अच्छे से लर्न करो, समझो, उसको कॉपी में 2-3 बार लिखो, जब तक दिमाग में सेट ना हो जाए कि एप्रोप्रिएशन में कौन सी चीज कहां जाती है, कैपिटल में कौन सी चीज कहां जाती है। एक बार ये सेट हो गया ना, फिर तेरे लिए बहुत आसान है बेटा पूरा क्वेश्चन करना। समझ में आई बात? परफेक्ट हुआ, ठीक है। तो इतना ही आज रखो, इसकी प्रैक्टिस करो। कल मैं आपको थोड़ा सा रेंट, इंटरेस्ट, थोड़ा P&L वाली चीजें कराता हूं, थोड़ा सा और क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं, फिर ये क्लोज हो जाएगा, फिर तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। समझ में आई बात? परफेक्ट हो गया इतना अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर काम करूंगा। तो इस वीक में हमने BST का भी फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है, मैक्रो का भी फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है, अकाउंट्स अभी हमारी चल रही है, कल भी अकाउंट्स ही आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में मैं कोशिश करूंगा कि 2 चैप्टर इको के और खत्म कर दूं, सेकंड थर्ड, और BST के भी हम 2 चैप्टर खत्म कर ले, सेकंड थर्ड, और अकाउंट्स का ये फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर दें, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलता हूं मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, और मुस्कुराते रहो, बहुत अच्छे लगते हो तुम सारे वैसे, ठीक है। सी या, बाय।